1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उसे धर्म के आधार पर बांटा गया था। पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए बनाया गया और हिंदुओं के लिए बाकी भारत। लेकिन नेहरू और गांधी ने यह कह दिया था कि अगर मुस्लिम चाहें तो भारत में रुक सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विभाजन में 12 से 20 मिलियन लोग विस्थापित हुए और 5 लाख से 20 लाख तक मौतें हुई। करोड़ों मुसलमानों ने भारत में रहने या रुकने, जो भी कह लीजिए, उसका फैसला किया। उसके बाद जब इनकी आबादी समय के साथ बढ़ने लगी तो ये लोग अपने अपने इलाके बनाने लगे। 1991 में मुस्लिम आबादी सिर्फ 36.4 मिलियन यानी करीब 9.8% थी, लेकिन 2011 तक ये बढ़कर 172 मिलियन यानी 14.2% हो गई, जबकि हिंदुओं की ग्रोथ रेट 16.8% रही और मुस्लिमों की 24.6%। आपको ऐसे बहुत से इलाके देश में मिलेंगे जहां हिंदू और मुस्लिम एक साथ एक ही इलाके में रहते हों। हर शहर में एक इलाका होता है जिसे मुस्लिम बहुल इलाका कहते हैं। और हद तो तब हो गई जब सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक मुस्लिम ये कहता हुआ नजर आया कि भारत को हमसे बहुत दिक्कत है तो हमें एक अलग देश दे दो। मतलब आप एक पैटर्न समझिए कि और देखिए कि ये लोग पहले दूसरों की जमीन पर कब्जा करते हैं, वहां अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं और फिर अपने हक के नाम पर दंगा करने लगते हैं और लास्ट में इनका ख्वाब उस देश की सत्ता को अपने हाथों में लेना हो जाता है। दोस्तों, ये सब भूमिका मैंने इसलिए बनाई ताकि मैं आपको वो खबर बता सकूं जो खुद को मुसलमानों का मसीहा बताने वाले और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहे जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी की वजह से चर्चा का विषय बनी हुई है। दोस्तों, हाल ही में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी ने हिजाब महिलाओं और देश के प्रधानमंत्री के पद को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो लगातार बहस का मुद्दा बन गया है। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी गुल जाए। दरअसल ओवैसी ने अपने एक भाषण के दौरान ये कह दिया कि एक दिन आएगा जब भारत की प्रधानमंत्री एक हिजाब पहनने वाली महिला बनेगी। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के हिसाब से मैं ये बात कहता हूँ, यानी कि कहीं ना कहीं ओवैसी साहब इस देश की सत्ता पर, इस देश के सबसे ऊंची पदवी पर एक मुस्लिम महिला को हिजाब पहनकर बैठते हुए देखना चाहते हैं। अब आप जरा अपने दिमाग में कल्पना कीजिए कि भारत की प्रधानमंत्री एक हिजाब पहनने वाली महिला बन चुकी है, तो आपको क्या नजर आता है? क्या आपको वो भारत नजर आता है जहां पर आप राम की पूजा कर सकते हैं? क्या आपको वो भारत नजर आता है जहां पर आप खुलेआम जय श्री राम के नारे लगा सकते हैं? क्या आपको वो भारत नजर आता है जहां पर लड़कियां बिना हिजाब के बाल खोलकर खुले में घूम रही हैं? या फिर आपको वो भारत नजर आता है जहां पर हर धर्म के लोगों का धर्मांतरण कराकर उनसे कलमा पढ़ाया जा रहा है? दोस्तों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप जरा अपने दिमाग में इस चीज की कल्पना कीजिए। और आप प्रधानमंत्री बनने की बात करते हैं, आप एक बार कश्मीर को ही देख लीजिए जहां की मुख्यमंत्री एक मुस्लिम था। 1990 के उस कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को मार मार कर भगाया गया, उनका नरसंहार किया गया। मस्जिद के लाउड स्पीकर से यह ऐलान किया गया कि अपने घर की महिलाओं को छोड़कर कश्मीर से भाग जाओ। क्या आप जानते हैं कुल पंडितों में से सिर्फ 95% कश्मीरी छोड़कर चले गए। एक और उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। आप भारत छोड़ दीजिए, आप दुनिया के उन देशों के हालात को देख सकते हैं जहां पर शीर्ष पद के मुस्लिम व्यक्ति बैठे हुए हैं या फिर जहां पर इस्लामी शासन लागू है। ईरान, इराक, तुर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश। आप अगर एक महिला खुद हिजाब पहनकर प्रधानमंत्री बनेगी तो उस राष्ट्र की आम महिलाओं का क्या हाल होगा आप खुद समझ सकते हैं। क्या भारत के इतिहास को देखकर ये कल्पना करना ही काफी नहीं है? जब इस देश में इस्लामी शासन था तो मुसलमानों ने इस देश को कैसे गुलाम बनाकर रखा था?
उस दौरान भारत की क्या स्थिति थी, भारत के हिंदुओं को किस तरह से शोषण किया जाता था, भारत के मंदिरों को, हमारे पुस्तकालयों को किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया, कैसे औरंगजेब ने हजारों हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई। उस इतिहास को जानने के बाद भी आज अगर आप ये कल्पना करें कि भारत की प्रधानमंत्री एक हिजाब पहनने वाली महिला बनेगी, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ऐसा अगर होता है तो मान लीजिए कि इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। आप देखेंगे कि आपको सोमनाथ मंदिर, अयोध्या के राम मंदिर, आपके चारों धाम, यहाँ तक कि मुंह से भी राम का नाम लेना छिन जाएगा। आज एक तरफ ईरान जैसे राष्ट्रीय इलाके में मुस्लिम महिलाएं हिजाब के खिलाफ लड़ रही हैं। 2022 में महसा अमनी की मौत के बाद शुरू हुए प्रोटेस्ट में 500 से ज्यादा लोग मर गए और 22,000 लोग गिरफ्तार हुए। और वहीं दूसरी तरफ भारत में असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों हमारा एक सवाल आपसे भी है, क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक हिजाब पहनने वाली महिला विराजमान हो? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं आपके साथ सरिता और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।